एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रेम विवाह होगा या नहीं, कैसे जानें। तो प्रेम विवाह योग है या नहीं, ये जानने के लिए ज्योतिष और हस्त रेखा शास्त्र में कुछ संकेत दिए गए हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति या पंचम और सप्तम भाव के स्वामी का संबंध प्रेम विवाह के योग को बनाते हैं। वहीं हस्तरेखा शास्त्र की बात करें तो विवाह रेखा पर अगर वर्ग का निशान या उभरा हुआ शुक्र जो पर्वत होता है वो भी प्रेम विवाह का संकेत देता है। अब हम बात करेंगे ज्योतिष के अनुसार प्रेम विवाह के योग के बारे में। शुक्र और चंद्रमा ग्रह की युति के बारे में बात करें तो शुक्र प्रेम का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। जब इनकी युति होती है तो यह प्रेम विवाह की ओर आकर्षित होता है। पंचम और सप्तम भाव के संबंधों के बात करें तो पंचम भाव जो प्रेम का भाव है, सप्तम भाव विवाह का भाव है। तो कुंडली में जब भी पंचम भाव के स्वामी और सातवें भाव के जो स्वामी का संबंध भी प्रेम विवाह का संकेत देता है। राहु का जो प्रभाव है उसके बारे में बात करें तो यदि राहु पंचम या सातवें भाव से संबंधित हो या शुक्र के साथ युति बना रहा हो तो ये अंतर्जातीय या अंतर धार्मिक विवाह का भी संकेत देता है कि राहु जो ग्रह है ये जो कुंडली का प्यार का ग्रह पंचम और सातवां विवाह के ग्रह से अगर संबंधित हो जाता है, शुक्र जो प्रेम का ग्रह है तो वो उसकी भी युति अगर राहु के साथ हो जाती है तो इसके लिए जो अंतर्जातीय विवाह को हम या अंतर धार्मिक विवाह का संकेत मान सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें मंगल ग्रह का प्रभाव। मंगल ग्रह में ऊर्जा होती है और शुक्र प्रेम है। यदि शुक्र जो पांचवा भाव प्रेम का भाव है और सातवां विवाह का भाव है तो मंगल का जब प्रभाव पांचवें भाव और सातवें भाव शुक्र के साथ बनता है तो यह प्रेम विवाह के लिए प्रबल योग बनाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो प्रेम भाव के लिए कुछ संकेत आपको मिल सकते हैं, जैसे कि विवाह रेखा पर वर्ग का निशान बनना। हथेली में विवाह रेखा पर अगर वर्ग का निशान प्रेम विवाह की संभावनाओं को दर्शाता है। शुक्र पर्वत के उभरा होने के बारे में बात करें तो हथेली का जो शुक्र पर्वत होता है ये अगर उभरा हुआ है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो भी प्रेम विवाह के संकेत दे सकता है। हस्तरेखा के बारे में बात करें तो यहाँ वी के निशान के बारे में बात करेंगे। हथेली पर हृदय रेखा जो होती है उस पर अगर वी का निशान बनता है तो यह दर्शाता है कि सुखी और सफल प्रेम विवाह का प्रतीक बनाता है। नाक पर तिल के बारे में बात करें तो महिला की जो नाक पर तिल भी लव मैरिज के सम्मानों को दर्शाता है, खासकर यदि ये तिल नाक के दाईं ओर हो। अन्य संकेतों के बारे में बात करें तो मंगल राहु और शनि के प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। यदि मंगल राहु और शनि से युति बना रहा है यानी मंगल ग्रह जो है राहु ग्रह के साथ युति बनाए या शनि ग्रह के साथ बनाए यानी मंगल राहु मंगल शनि ऐसी युति बन रही हो और राहु की दृष्टि अगर शुक्र पे हो या सप्तमेश पर हो तो यह प्रेम विवाह की संभावनाओं के प्रबल योग बना देता है। सप्तम भाव के बारे में बात करें तो यहाँ शनि या केतु की बात करेंगे। सप्तम भाव में अगर शनि रहता है या केतु भी हो तो ये भी दर्शाता है प्रेम विवाह का बारे में। इस तरह से हमने देखा कि जब भी प्रेम विवाह का योग है या नहीं ये जानने के लिए आपको ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र में दिए गए संकेतों पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि संकेत केवल संभावनाओं को दर्शाएगा और किसी भी कुंडली या हस्तरेखा सटीक विश्लेषण करने से किसी अनुभवी ज्योतिष या हस्तरेखा विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। तो जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ से कुंडली का विश्लेषण कराइए और वो अगर जो बातें हमने बताई है उनका प्रभाव आपकी कुंडली में दिख रहा है तो वो संकेत देता है कि आपका प्रेम विवाह होने की संभावनाएं हो सकती है। तो इस तरह से आज हमने जो चर्चा की कि प्रेम विवाह होगा या नहीं वो कैसे जान सकते हो, इसकी संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयास किया। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी
को भी क्लिक कीजिए। हमने जो वीडियो बनाए हैं इस चैनल पर प्रेम विवाह के बारे में वीडियो बनाए गए हैं, जो कि आप वहाँ पे उपाय भी बताए गए हैं। तो आप ज़रूर सब वीडियो को आप देखिए, और जिससे कि आप भी लाभ उठा पाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।